Hello everyone, welcome to my channel. So this is the part 2 of 1000 MCQ series for Maths paper 2. So let's start solving questions. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि if 60% of A is equal to 3/4 of B, then A is to B. ठीक है, तो हमें क्या इसमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है A is to B को. तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये कह रहा है कि जो 60% है A का, ये इक्वल है 3/4 ऑफ B. ठीक है, अब 60% ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60/100 इंटू ए इज इक्वल टू 3/4 बी. अब हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा. सिमिलरली ये जो 3 है, 3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ए जो है हमारा क्या आ जाएगा, a/5 इज इक्वल टू b/4. अब क्योंकि हमें निकालना है a is to b, a/b इज इक्वल टू 5 जो है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4. तो क्या हो गया हमारा, a/b क्या आ गया, 5/4 आ गया. तो आंसर क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है डी पार्ट. तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x और y का रेशियो है वो 12:5 है और z और y का रेशियो 21:16 है. देन फाइंड x/z. तो मतलब देखो हमारे पास क्या गिवन है, लिख लेते हैं. हमारे पास गिवन है x/y इक्वल टू 12/5 और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x/z की वैल्यू. तो देखो ये याद रखना, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, लाइक अगर हमारा दिया हो x/y इज इक्वल टू a/b एंड y/z इक्वल टू m/n. तो हमारा जो x/y/z आता है वो क्या आता है, हम लोग a को एज इट इज लिखते हैं, इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये वाले m से, b को मल्टीप्लाई कर देंगे m से और जो को मल्टीप्लाई कर देंगे n से. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये चीज़ याद रखना. तो अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया. दिस मीन्स अगर हम लोग इसको निकालें तो x/y/z जो है, यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए z/y का रेशियो है. तो हम लोग यहाँ पे इसको एक और बार लिख लेते हैं कि हमारे पास x/y 12/5 है और y/z इसका उल्टा कर लो तो हो जाएगा 16/21. अब हम लोग ये x/y/z निकाल लेते हैं, देखते क्या आता है. तो क्या करें, 12 इंटू 16, फिर हम लोग करेंगे 5 इंटू 16, फिर हम लोग करेंगे 5 इंटू 21. तो अब भाई हम लोग से जो पूछा है x/z का रेशियो पूछा था, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो x/z का रेशियो पूछा था हमसे, ठीक है. तो x/z यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 16 इज टू 5 इज टू 21. तो अगर मैं इसमें कैंसिल कर लूँ तो ये 3 से कट रहा है, 3 4 12 एंड 3 7 21. तो ये हमारा आंसर आ गया. आंसर हो गया हमारा यहाँ पे बी पार्ट. तो 13 क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास एक लाइन्स और एंगल्स का क्वेश्चन आया है. इसमें हमारे पास गिवन है कि जो लाइन एक्स वाई है और एम एन है, यानी कि ये एम एन और एक्स वाई ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है ओ पॉइंट पे. जो एंगल पी ओ वाई है, यानी ये वाला एंगल जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है. और हमसे बोल रहा है ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 का है ना. और हमें क्या निकालना है, हमें सी को निकालना है. तो देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल क्या बनाती है, 80 डिग्री का बनाती है. इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये आपका पी ओ वाई, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के. तो अब एंगल पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है. और जो एंगल ए है और बी है उसका रेशियो 2:3 है. तो हम लोग मान लेते हैं कि एंगल जो ए है हमारा वो 2x है और एंगल बी जो है हमारा, तो एंगल ए क्या हो गया 2x, एंगल बी क्या हो गया 3x. अब हम लोग क्विकली x की वैल्यू निकाल के ए और बी को फाइंड कर सकते हैं. तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ये यहाँ आ गया 90 और यहाँ आ गया 5x 18. तो x हमारा क्या आ गया 18 आ गया. अब हम लोग ने a को क्या माना था, 2x माना था. तो क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 18 2 सा क्या आ गया, a हमारा 36 डिग्री आ गया. और जो b है हमारा वो क्या आ जाएगा, 54 डिग्री हमारा b आ गया. अब देखो इसको निकालने का रीज़न क्या है. ये जो हमारा एंगल b है और ये वाला जो एंगल है हमारा, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यानी कि जो ये एंगल b है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है. ये भी b के बराबर होगा. फिर ये लाइन बन गई, तो लाइन बन गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा एन ओ वाई एंगल है प्लस एंगल जो c है हमारा, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. अब एन ओ वाई क्या हमारा b के बराबर है, b हमारा कितना है 54 डिग्री के बराबर है और c इज इक्वल टू 126 डिग्री. तो इसके ऑप्शन शायद मिस हो गए लिखना, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा
126 degree. If the length of the square is increased by 20%, then by what percentage will its area be increased? देखो हमारे पास एक स्क्वायर है, हमने क्या करा, उसकी हम लोग ने लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, तो हमसे पूछ रहा है उसका एरिया कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए हम लोग को, मान लो कि हमारा ये पहले वाला स्क्वायर था जिसकी बात हो रही है, इसकी साइड क्या है L1 है, और ये दूसरा स्क्वायर है यानी कि ये बड़ा वाला स्क्वायर है जिसकी हमने साइज़ जो है लेंथ इंक्रीज़ करा है, ये वो वाला स्क्वायर है और इसकी लेंथ क्या है L2 है। तो अब देखो हम लोग L2 निकालते हैं, ये हमसे कह रहा है कि जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज़ हुई है, तो L2 क्या हो जाएगा हमारा L1 प्लस 20% इंक्रीज़ किया यानी कि 20/100 इंटू L1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 120/100 ऑफ L1। अब देखो इसका जो एरिया होगा इस वाले स्क्वायर का वो क्या होगा, L1 का स्क्वायर, और इस वाले का एरिया मैं A2 बोल रही हूँ, इसको A1 लिख देते हैं। A2 का एरिया हमारा क्या होगा, L2 का स्क्वायर। तो L2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120/100 L1 का होल स्क्वायर। तो देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जो नया वाला एरिया है माइनस पुराना वाला एरिया अपॉन जो ओरिजिनल एरिया था इसका A1, ठीक है, इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो अब इसको सिंपली माइनस कर देते हैं, क्या आएगा 144/100 L1 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा L1 का स्क्वायर पुराना एरिया इंटू 100। तो इसको और सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ आ जाएगा 144 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 44/100, और ये जो L1 स्क्वायर है ये क्या होगा, ये यहाँ से पूरे कट जाएंगे इंटू 100, ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 44%, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देख लूँ तो बी पार्ट है। तो अब ये एक और क्वेश्चन है आपका पेरीमीटर एरिया वाले चैप्टर्स। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, इट्स पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उसका हमारे पास यहाँ पेरीमीटर गिवन है, हमसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या पूछ रहा है, एरिया। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है 18, विड्थ है मैं मान लेती हूँ कि इसकी विड्थ x है, x सेंटीमीटर, और ये कह रहा है जो लेंथ है रेक्टेंगल की 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ है यानी कि x प्लस 1, यानी कि जो लेंथ हो गई वो क्या है x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब देखो भाई हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो क्या हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है हमारी x प्लस 1, विड्थ कितनी है हमारी x, तो इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ और तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास कितना गिवन है 18, मैं यहाँ रख देती हूँ मैं 80, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 2 4x प्लस 2 इक्वल टू 18, अब यहाँ पे 2 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया 16 इक्वल टू 4x, अब 4 से कैंसिल करते हैं 4 सा, तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब भाई यहाँ पे देखो हम लोग ने x किसको माना था, विड्थ को माना था, यानी कि जो हमारी विड्थ है वो क्या हो गई 4 सेंटीमीटर और हमारी लेंथ क्या हो गई 4 + 1 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ और लेंथ दोनों आ गई, हमसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया तो बहुत ईजी है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ या फिर ब्रेथ, ठीक है। तो L क्या है हमारा 4 इंटू 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो हमारा सी पार्ट है वो आंसर है। तो देखो क्वेश्चन 16 कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:5, देयर प्रोडक्ट इज 875, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें कह रहा है कि कोई दो नंबर है, मान लेते हैं कि दो नंबर ए और बी हैं, तो ए और बी का जो रेशियो है हमारे पास वो कितना दे रखा है 7:5 का, और इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि a इंटू बी हमारे पास क्या दे रखा है 875 का, और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा दोनों में से वो हमें बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग लेट कर सकते हैं कि a जो है हमारा वो क्या है 7x है, और जो b क्या है हमारा, b हमारा क्या है 5x। तो अब हमारे पास a इंटू बी 875 गिवन था, हम a की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं 7x और b की वैल्यू रख रहे हैं 5x इक्वल टू 875। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मैं क्या करूँगी, x क्या हो गया x स्क्वायर और 7 इंटू 5 इक्वल टू 875 के बाद अब मैं क्या करती हूँ 875 को डिवाइड कर देती हूँ 5 और 7 से, स्क्वायर हमारा आ गया हमारा 25, तो x स्क्वायर तो यानी कि x आ गया हमारा, तो x से क्या है हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू 5 यानी कि 35
और जो हमारा b है उसकी वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो अब हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द लार्जर नंबर, यानी कि a और b में से जो बड़ा होगा उसको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली a बड़ा है, यानी 35 हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा सी पार्ट यानी कि 35। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें ये हमें कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on ₹6,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded annually। तो ये हमें बोल रहा है कि हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है CI का, P1 प्लस R अपॉन 100। R यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, P हमारे पास गिवन है 6,000, रेट हमारे पास गिवन है 10% और हमारा n कितना है वो 1 दिया हुआ है 1 ईयर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देते हैं 6,000 1 प्लस रेट कितना है हमारा 10 अपॉन 100 1। तो ये 10 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6,000 इंटू बाय 10 विच इज इक्वल टू 6600। ठीक है। तो अब हमें अगर निकालना है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो हमारा अमाउंट कितना था यहाँ पे 6600 हमारा अमाउंट निकल के आया और जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 6000 है। तो दिस इज इक्वल टू 600। तो अब मैं अगर आंसर चेक करूँ तो क्या है हमारा डी पार्ट आंसर है। ओके तो ये हमारा 18 क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वन अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट सम रेट ऑफ SI। इफ दिस इन्वेस्टमेंट वर मेड एट 3% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट वुड हैव बीन ₹72 मोर। हाउ मच इज दिस अमाउंट। देखो हमें ये बोल रहा है कि एक अमाउंट था, उसको हम लोग ने इन्वेस्ट किया कितने 2 साल के लिए और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो हम लोग अगर देख लें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास टाइम दे रखा है 2 years का, रेट हमें क्या है नहीं पता, अमाउंट हमें क्या है नहीं पता। इफ दिस इन्वेस्टमेंट वर मेड एट 3% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज़्यादा होता तो हमारा तो 72 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिलते। तो हाउ मच इज़ दिस अमाउंट हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, SI का देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो x दिया हुआ है। तो अगर मैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग लिखूँ यानी कि केस 1 लिखूँ तो क्या होगा, SI हमारा क्या आएगा, x रेट ऑफ इंटरेस्ट R ही रखेंगे और टाइम कितना है 2 साल का अपॉन 100। R डैश हम लोग यहाँ लगा रहे हैं जो कि R+3 होगा, यानी कि पुराने वाले रेट से 3% ज़्यादा। और प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे x रहेगा क्योंकि हमने पैसे वैसे तो नहीं बढ़ाए हैं ना, और टाइम भी हमने नहीं बढ़ाया है। तो अब SI अगर हम इसका निकाल लें, इसको मैं कह दूँ SI2, तो ये क्या हो जाएगा, x R डैश की वैल्यू क्या रखेंगे R+3 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर हमने ये करा तो हमें 72 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। दिस मीन्स अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस करूँ तो हमारा क्या आएगा आंसर 72 आएगा। तो दिस मीन्स 2x अपॉन 100 R+3 माइनस 2x R अपॉन 100 कितना हो जाएगा 72 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x R अपॉन 100 प्लस 3 2 6x अपॉन 100 माइनस 2x R अपॉन 100 इक्वल टू 72। इसको बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। ये जो है ये इससे माइनस हो गया, ये हमारा बचा 6x बाय 100 इक्वल टू 72। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 1 6 एंड 6 12 72। अब x क्या आ गया हमारा 100, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1200। अब भाई हमने x क्या माना था, हमने प्रिंसिपल जो था यहाँ पे इधर पे भी और इधर पे भी x को माना था और हमसे यही अमाउंट पूछ रहा था, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो x हमारा क्या आ गया 1200 आ गया। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट होगा। ठीक है। ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि द बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 6 कंट्री, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भाई हमारा ये ग्राफ है, एक बार ग्राफ जिसमें 6 कंट्रियों की पॉपुलेशन डेंसिटी दिख रही है हमें। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कंट्री सी टू कंट्री डी। तो भाई बहुत ईजी होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, बस पढ़ना आना चाहिए आपको। तो अगर आप इसमें देखो तो जो सी है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी लिखी है यहाँ पे, ये लिखी है 150। सिमिलरली जो डी की पूछ रहा है हमसे, ठीक है, डी की कितनी है 200। अब हमसे क्या कह रहा है रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, सी बाय डी, सी की डेंसिटी को डी की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो 150 अपॉन 200 ये कितना आ जाएगा आपका 3:4। तो आप अगर इसका ऑप्शन देखो तो ए पार्ट इसका आंसर है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है हमारा इसी बार ग्राफ के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, ये वही वाला ग्राफ है। इसमें कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कंट्री ई इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कंट्री डी बाय। तो अब भाई हमें किसको कंपेयर करना है, कंट्री ई को, यानी ई क्या है हमारी ये वाली कंट्री, और हमारी डी क्या है, डी हमारी ये वाली है। तो हमें पूछ रहा है कि ई की डेंसिटी, हमें दिख भी रहा है कि ई की डेंसिटी डी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ई की डी से कितनी ज़्यादा है, तो ई की अगर मैं लिख लूँ और डी की है हमारी 200। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज बताना है, पहली बात तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन परसेंटेज में है। तो हमसे पूछ रहा है कि ई की डी से कितनी ज़्यादा है, तो सिंपली क्या करेंगे, दैट इज़ ई माइनस डी अपॉन डी इंटू 100। तो भाई ई की यहाँ पे क्या है 400, माइनस डी की कितनी है 200, और डी की कितनी है नीचे भी 200 इंटू 100। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 200 ऊपर आ गया, नीचे 200 इंटू 100। तो बहुत इजी है, इसका कैंसिल हो गया, कितना बचा 100%। ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी पार्ट हमारा आंसर है। तो ये हमसे पूछ रहा था कि ई की पॉपुलेशन डी की पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है, तो सिमिलरली इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब और फर्दर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, एंड फर्दर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।